नमस्कार दोस्तों, आज लाए हैं राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर क्लास 9। दोस्तों, सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जहाँ से आप पिछले जो वीडियो हमने डाले हैं उनको देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, साहिब नामक प्रतिभाशाली चितेरा जिसने आत्मकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली, किसके शासनकाल में था? ऑप्शन आपके सामने है। सवाई जयसिंह, ईश्वर सिंह के, राजा मान सिंह के और राणा कुंभा के। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वर सिंह के। ईश्वर सिंह जो थे सवाई जयसिंह के उत्तराधिकारी थे। उस समय साहिब राम नामक प्रतिभाशाली चितेरा था और जिसने आत्मकद चित्र बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। अगला क्वेश्चन है, पथिक जी ने जन जागरण हेतु हस्त लिपि मेवाड़ी भाषा के पत्र को गांव-गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था, वह था? ऑप्शन है उपरमाल का डंका, आगीबाण, देश हितैषी, जय भूमि। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपरमाल का डंका। इस पत्र में किसानों की समस्याओं तथा किसानों द्वारा मेवाड़ दरबार एवं ठिकाने से किए जाने वाले संघर्ष का विवरण होता था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आए? ऑप्शन है 1860 में, 1855 में, 1848 में और 1835 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1848 में। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने कार्य किया था या गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद कैनिंग आ गए थे। लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम जेम्स एंड्रू रामजे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर जिस जिले में है वह है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा। 14वीं शताब्दी में रावल मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के संतों की मौजूदगी में कुंडा संप्रदाय की स्थापना की थी, कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाड़मेर। अगर रानी इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो रानी रूपादे था, रानी रूपादे। और स्थान पूछा जाए तो तिलवाड़ा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 7 जुलाई 2001 को, 13 अक्टूबर 2005 को, 1 मार्च 2005 को, 8 जुलाई 2010 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 मार्च 2005 को। अगला क्वेश्चन, उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? ऑप्शन है जिला प्रमुख,
एसडीओ, संभागीय आयुक्त, विकास अधिकारी। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसडीओ, जिसे उपखंड अधिकारी कहा जाता है। जिले में एक से अधिक उपखंड होते हैं और कई जिलों में तो 5-6 उपखंड होते हैं और हर एक उपखंड पर उपखंड अधिकारी लगा रहता है। ये उपखंड अधिकारी कलेक्टर और तहसीलदार के मध्य एक प्रशासनिक कड़ी का कार्य करता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसडीओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, कलहण। तो दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक ऑप्शन सी, गोविंदराज, इसके प्रथम संस्थापक थे। और ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। इन्होंने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली थी। और अगर आपको अंतिम शासक पूछा जाए तो हमीर देव जो थे वो चौहान वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन, शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण कहां उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन है बैराठ, नौह, गणेश्वर, बागोर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैराठ। बैराठ में शंख लिपि के प्रचुर संख्या के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, बोहरा समाज का उर्स या मेला कहते हैं, बोहरा समाज का उर्स कहां भरता है? ऑप्शन है सरवाड़, गलियाकोट, चित्तौड़गढ़, बैराठ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गलियाकोट। दोस्तों मुहर्रम की 27 तारीख को, अंतिम जो 27 तारीख होती है उसको ये उर्स भरा जाता है। और जो बोहरा समाज है उनके बारे में पूछा जाए तो सिया संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं ये, और व्यापार वगैरह में ये संलग्न रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों सही आंसर होगा राम स्नेही संप्रदाय। अब अगर राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछा जाए तो स्वामी रामचरण जी थे। स्वामी रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक थे। और इनके संप्रदाय के 4 मुख्य पीठ हैं, 4 केंद्र कह सकते हैं या 4 मुख्य पीठ कह सकते हैं। पहला तो रैण, खेड़पा, जोधपुर में, और सिंहथल, बीकानेर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है? ऑप्शन है जाम्बा, समराथल, पीपासर, मुकाम तालवा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुकाम। और अगर जिला पूछा जाए तो बीकानेर जिले में ये आया हुआ है, बीकानेर में आया हुआ है। और यहाँ प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है। आप ये भी मुख्य है कि वह कौन सा मेला है जो प्रतिवर्ष 2 बार लगता है। तो जाम्बोजी का जो मेला लगता है बीकानेर की मुकाम स्थान पर, वहाँ प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है। और अगर इनके संप्रदाय के बारे में पता किया जाए तो ये विष्णुई संप्रदाय के इन्होंने नींव रखी थी, विष्णुई संप्रदाय को बनाया था, के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस, राजस्थान में छींक माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है टोंक में, कोटा जिले में, जयपुर जिले में, सीकर में।
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर जिले में। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं। ऑप्शन है मोहम्मद नैन्सी, नारंगधर, कवि कल्लोल, बांकीदास। दोस्तों 11वीं शताब्दी की ढोला मारूरा दोहा ये प्रचलित है, लोकभाष्य काव्य है और इसे कवि कल्लोल ने बनाया था या लिखा था कवि कल्लोल ने। और इसके अंदर राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन है गौरी देवी, पांगी बाई, अल्लाह जिलाबाई, बन्नो बेगम। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है और इन्हें मांड गायिका भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मांड गायिका कौन सी है तो अल्लाह जिलाबाई को ही मांड गायिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? ऑप्शन है 25 मई 1949, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, जनवरी 1950। यहाँ तारीख मिसप्रिंट है, तो हमारा सही आंसर होगा 15 मई 1949। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है? ऑप्शन है जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। बाड़मेर जिले की जो सीमा है वह पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है 22 फरवरी को, 21 मई को, 25 फरवरी को, 21 मार्च को। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ, उड़न गिलहरी, जंगली भैंसा, काला हिरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काले हिरण। काले हिरण के लिए ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। सवाल में पूछा गया उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सी, धौलपुर। धौलपुर की जो भौगोलिक व सामाजिक या राजनीतिक कहें तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती जुलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से जोधपुर से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन कायलाना, बालसमंद, तखत सागर, फाय सागर। तो दोस्तों कायलाना जोधपुर में है, बालसमंद जोधपुर में और तखत सागर जोधपुर में है, लेकिन फाय सागर जो है वह अजमेर में है और 1891 में फाय सागर अभियंता, अंग्रेज अभियंता फाय ने इसका निर्माण किया था। तो ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गोरिया की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है जिसका जल लूणी से मिलकर कच्छ के रण में जाता है। ऑप्शन है गोमती, सारणी, जवाई, बामनी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाई। जवाई जो नदी है उसका जल लूणी में मिलकर कच्छ के रण में जाता है और ये गोरिया की पहाड़ी
अगर तहसील पूछी जाए तो बाली तहसील, और जिला पूछा जाए तो पाली जिले के अंदर से पाली तहसील में कोरिया की पहाड़ी स्थित है, यहां से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना कहां स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, अजमेर, नीम का थाना। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीम का थाना। अगला क्वेश्चन है, तागोटा मार्बल स्थित है? ऑप्शन है कोटा, नागौर, दौसा, अलवर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दौसा। दौसा में जो है डागोटा मार्बल प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थानीय बोली में घास के मैदान या चारागाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बीड़, पैडॉक्स, लावणी, स्टेपीज। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीड़। स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जगह का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? ऑप्शन है नाचना जैसलमेर, फड़ौदी जोधपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, वरुण नागौर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाचना जैसलमेर। गरासे के घर कहलाते हैं? ऑप्शन है घेर, कोरुआ, कू, टापर। तो गरासे के घर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, घेर कहलाते हैं। और गरासे के गांव को क्या कहा जाता है? गांव के बारे में पूछा जाए तो फालिया। गरासे के गांव को फालिया कहा जाता है। और गांव के मुखिया जो होते हैं उनको कहा जाता है पटेल। गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। और यदि ये सवाल आपके काफी बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, बारां। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक माल्टा, और फल के बारे में पूछा जाए तो फल भी सर्वाधिक होते हैं। और यदि मसाले के बारे में पूछा जाए तो 12 प्रमुख होगा। मसाले में 12 अधिक है, अधिक उत्पादित होता है। और यदि इसबगोल के बारे में पूछा जाए तो इसबगोल जालोर में अधिक उत्पादित होती है, लगभग 40% से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है या होती है? ऑप्शन है डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर। यहाँ डूंगरपुर 2 बार प्रिंट हो गया है, या आप बांसवाड़ा समझ लें। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, विनायका, हाथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में है? ऑप्शन है बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झालावाड़। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? हिंदी आ गया है। हिंदी में पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रशेखर। चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी शिव।
तो कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो तीसरा अर्थ निकलता है, इसका अर्थ ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आक, अक, आकस, आ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आ शब्द, आ उपसर्ग लगने से आकर्षण हुआ है। अगला क्वेश्चन, समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम अक्षर में बढ़ोतरी होती है, स का सा हो जाएगा, सामा और जिक, ये शब्द बनेगा। देखते हैं कौन से में है। ऑप्शन ए सामाजिक, बाकी सब गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, तो सामाजिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? धनंजय, धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धनंजय अर्जुन को कहा जाता है, और अर्जुन के पर्यायवाची देखिए, बृहन्नला, वारी, सरिता, वायु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बृहन्नला। बृहन्नला भी अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यातुधान, मतंग, मरकट, शार्दुल। तो सिंह शेर को कहा जाता है, शेर, नाहर और वनराज और शार्दुल। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, शार्दुल यानी सिंह का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथ का विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द पूछा है, अंत, इति, इति यहाँ सही है, अर्थ और अध। ऑप्शन बी हमारा इति, इति आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग में है? ऑप्शन है फल कृपा, कृपा पूजा सामग्री, कृपा महल और महल महानता। तो दोस्तों प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, कृपा और महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में आदि और आदि शब्द युग में है? पूर्व, अंत, अभ्यस्त वगैरह, अंत, प्रारंभ, प्रारंभ और अभ्यस्त। तो ये आदि तो होगा आपका प्रारंभ, और ये आदि होगा आपका व्यस्त। तो हम कह सकते हैं, हम तो नशा जो करते हैं वो आदि हो जाता है कि ये नशे का आदि हो चुका है। तो व्यस्त, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजी है कोई आया, तो यहाँ कोई है निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। दोस्तों कोई जो होता है वो अनिश्चयवाचक में आता है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन, ये दोनों सेम लग रहे हैं, संपूर्ण, संपूर्ण। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, और गलती से बी भी सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार, तीखा, सटीक, अकाट्य। यानी जवाब ही नहीं मिले तो वो क्या होगा? अकाट्य। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना,
उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना यानी बहुत ही अनुभव होना। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, अनुभव होना। कहते हैं वो तो इतना अनुभवी है कि उड़ती चिड़िया के पंख भी गिन लेता है, तो ये चीज है अनुभवी होना। कपीश में प्रयुक्त संधि है कपि धन ईश, तो ई प्लस ई बड़ी बनी है। वर्धी संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धी संधि। या ई और ई प्लस ई दीर्घ संधि बनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। घना, घना का विशेषण है, घना का विशेषण क्या है? घनाकार, घनी, घनघोर, घनयुक्त, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, घनघोर। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? 1955 में, 1954 में, 1956 में, 1949 में। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1955 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए शॉर्टकट की उपयोग ली जाती है। Ctrl+F1, Ctrl+Enter, Ctrl+T, नन ऑफ दिस। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+F1। Ctrl+F द्वारा फुल स्क्रीन कर सकते हैं। MS वर्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल में जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है? फॉर्मेट पेंटर, पेज लेआउट, हाइपरलिंक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। और यदि आपसे हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछी जाए तो Ctrl+K, ये हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होगी। अगला क्वेश्चन, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? फार्मूला बार का, टाइटल बार का, मेनू बार का, स्पेस बार का। तो डाटा एडिट करने के लिए हमें फार्मूला बार का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकॉन के साइज को बदलने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा अल्ट शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। इसकी सहायता से हम इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, अल्ट शिफ्ट और माउस को घुमाकर। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? समाप्त हो जाता है डाटा, वो बताना है। ऑप्शन है डिस्क, रैम, फ्लॉपी, सीडी। तो डिस्क पर डाटा रहता है, फ्लॉपी पे रहता है और सीडी पे रहता है, तो हमारा सही आंसर होगा रैम। रैम पर से डाटा हट जाता है, जैसे ही लाइट जाती है या बिजली जाती है तो रैम पर से डाटा हट जाता है। सीडी रोम का पूर्ण रूप होगा सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ये रहा आपका ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइल को प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। साउंड इफेक्ट पूछा है, कौन सा है साउंड इफेक्ट? डॉट वेव और जीआईएफ। जीआईएफ दोस्तों इमेज फाइल होती है, और यहाँ साउंड इफेक्ट पूछा है जेपीजी जीआईएफ, गलत है, ये भी गलत है। वेव, डॉट वेव फाइल एंड डॉट मिड, ये आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं जेपीजी। अगर आपसे जेपीजी पूछा जाए तो ये इमेज फाइल कौन कौन सी होगी? जेपीजी है, जेपीजी और जेपीईजी है और बीएमपी है। ये भी पावर पॉइंट का क्वेश्चन है कि आप कौन सी इमेज को पावर प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं, तो ये सारी इमेज को आप प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं। और यहाँ साउंड का पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा साउंड का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में वर्ड टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की है। सेंटर के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल सी कॉपी होता है, अल्ट सी, कंट्रोल ई और अल्ट सी, अल्ट ई। तो अल्ट कंट्रोल सी ई से सेंटर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और अगर लेफ्ट का पूछा जाए तो कंट्रोल ई का लेफ्ट होगा, और जस्टिफाई का पूछा जाए तो कंट्रोल जे होगा, और राइट अलाइनमेंट का पूछा जाए तो कंट्रोल आर होगा। और सेंटर का आपके सामने उत्तर है ही है। अगला देखते हैं। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं। ऊपर मार्जिन का टेक्स्ट कौन सा होता है? फुटर, कॉलम, हेडर, पैराग्राफ। तो दोस्तों पेज का जो ऊपर का जो मार्जिन होता है उसे हम हेडर कहते हैं, और जो नीचे का होता है उसे हम फुटर कहते हैं, और जहां हम कार्य करते हैं उसे वर्क एरिया बोला जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा हेडर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऊपरी मार्जिन को हेडर कहा जाता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपेस्टिंग, मल्टीटास्किंग, बूटिंग और मल्टीकॉपिंग। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करना। रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए लिखा जाता है। रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा जाएगा? पावर पॉइंट, पावर पीएनटी, पावर प्रिंट, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पावर पीएनटी। और यदि आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखा जाएगा, तो WIN विन वर्ड लिखा जाएगा, विन वर्ड। और एक्सेल का एक्सेल लिखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन। फुटनोट और एंड नोट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है फुटनोट और एंड नोट का उपयोग? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, पॉइंट के लिए, लिस्ट के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेफरेंस के लिए। MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है, जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य तक उपयोगी होता है। तो MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए, गणना। गणना के लिए हम MS एक्सेल का उपयोग करते हैं। मैनिपुलेशन, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, पावर पॉइंट का। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? वर्डपैड है, नोटपैड है, एडोब फोटोशॉप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो दोस्तों सही आंसर होगा वर्डपैड। वर्डपैड जो होता है वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। फ्लैश क्या है? फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, रैम है। दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, रैम। फ्लैश जो होती है वो रैम होती है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। कितनी होती है प्रोटॉन की संख्या? 0 होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है। सही आंसर होगा 1 होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? ऑप्शन है ब्राजिलियस ने, योहर ने, ऑल्बे ने, बर्थेलोट ने। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बर्जिलियस ने। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा है, लोहा है, सीसा है, सोडियम है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? ऑप्शन है जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जल। जल जो है अजीवीय घटक है। लोहे में जंग लगना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है? तो लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है।
जो भौतिक प्रक्रिया होती है इसमें लोहे का भार बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, लोहे का भार बढ़ जाता है और ये ऑक्सीकरण होती है। देखते हैं अगला क्या कहते हैं। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। जो रासायनिक प्रक्रिया है इसमें लोहा का भार घट जाता है, नहीं गलत है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, बिल्कुल है। जो रासायनिक प्रक्रिया है, नहीं, भार बढ़ जाता है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो भौतिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रेडॉक्स प्रक्रिया है, गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन है बेंगलुरु में 1996 में, महेंद्रगिरी 1996, बेंगलुरु 1998, महेंद्रगिरी 1998। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी 1998 में। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक विष होता है समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, सह-उत्प्रेरक, क्रिया निरोधक। दोस्तों इसमें हमने कुल 70 क्वेश्चन शामिल किए। आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए और कितने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्रिया निरोधक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? ऑप्शन है झींगा, केंचुआ, मनुष्य, टॉड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झींगा। झींगा में जो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, बरसाती रेन कोट किससे बनाया जाता है? पॉलीइथिलीन से, पॉलीस्टीरीन से, पॉलीकार्बोनेट से और पॉलीक्लोरोथीन से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीकार्बोनेट से। इस प्रकार हमारा आज का नम्मा पार्ट जो है वो खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।